एक दूसरे के खिलाफ भिड़ाऊंगा नहीं, मैं उनको एक दूसरे का मित्र बनाऊंगा और किस प्रकार से मैं भाषा को आगे बढ़ाऊंगा, इसलिए उस पर उन्होंने बहुत कार्य किया। मित्रों, 2011 की जो जनगणना है, जो सेंसस हुआ था, उसमें 10,000 से अधिक लोग एक भाषा का अगर प्रयोग करते हैं, वैसी भी गिनती की गई थी, तो हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में 270 ऐसी लैंग्वेजेस है। देयर आर 270 सच लैंग्वेजेस इन इंडिया which are spoken by people counting more than 10,000। तो यह अपने आप में कितनी बड़ी बात है कि 270 लैंग्वेजेस। वैसे तो 1300 से अधिक भाषाएं हिंदुस्तान में प्रचलित है, मगर 10,000 से अधिक लोग जिनका प्रयोजन करते हैं, वैसे 270 भाषाएं हैं, मातृभाषा है। भाषा संस्कृति की वाहक होती है। भाषा अनेक है किंतु भाव एक है। और मोदी जी का जो स्वप्न रहा है विकसित भारत 2047 का, अगर भारत को विकसित बनाना है तो स्वाभाविक रूप से भाषाई रूप से भी हमें संबल बनना होगा, दृढ़ बनना होगा। जो भारत सरकार की पॉलिसी है, वो पॉलिसी है प्रमोट ऑल इंडियन लैंग्वेजेस इक्वली विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। सभी भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ाना और किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन किसी भाषा के साथ नहीं करना। और यह काम मोदी जी ने कैसे किया? भिन्न भिन्न आयामों के माध्यम से किया। बहुत सारे आयाम है उसमें, जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, दिल्ली के बुजुर्गों के लिए आम आदमी पार्टी ने बड़ा ऐलान किया और बड़ा वादा किया। 60 साल के बुजुर्गों का इलाज मुफ्त में होगा। केजरीवाल 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को फायदा देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐलान किया है बुजुर्गों के इलाज का खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। अगर हम सत्ता में वापस आते हैं तो फिर हम 60 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग होंगे उनका मुफ्त में इलाज कराएंगे। चुनाव को लेकर के आपने देखा है कि अरविंद केजरीवाल लगातार कई बड़े ऐलान कर रहे हैं, कभी महिलाओं को लेकर, अब देखिए बुजुर्गों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया गया। 60 साल के बुजुर्गों का मुफ्त में इलाज होगा। बुढ़ापे में एक चीज सबको तकलीफ देती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे 100 बीमारियां आदमी को आके घेर लेती हैं। सबसे बड़ी चिंता आदमी की होती है, मैं इलाज कैसे कराऊंगा। कई ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो अच्छे खासे परिवारों से आते हैं, लेकिन उनके बच्चे उनका ख्याल नहीं रखते। बुढ़ापे में मैंने अच्छे अच्छे परिवारों के माँ बाप को, बुजुर्गों को तड़पते देखा है। माँ बाप को उनके बच्चों ने छोड़ दिया ऐसे ही। लेकिन आप चिंता मत करना, आपका ये बेटा अभी जिंदा है। रामायण में एक कहानी पढ़ते हैं ना, जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेके आए थे। तो आज दिल्ली के बुजुर्गों के लिए मैं संजीवनी योजना का ऐलान करने जा रहा हूं कि 60 साल से ऊपर के हमारे जितने बुजुर्ग हैं, उन बुजुर्गों का पूरा इलाज फ्री करवाया जाएगा। इसकी चुनाव के बाद हम योजना लेके आएंगे, योजना पारित करेंगे। तो आस्था के महाकुंभ की एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या कुछ किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं इस महापर्व को बेहतर बनाने के लिए, आधुनिकता से एकदम ओतप्रोत करने के लिए हर स्तर पर काम किया जा रहा है। आपने देखा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे और अगर साधु संतों की बात करें तो उनके अखाड़ों की पेशवाई भी देखने को मिली। लेकिन वही नागा साधुओं का अगर जिक्र हो तो उनका सीधे तौर पर कहना है कि इस संगम में, इस महापर्व में किसी भी तरीके से गैर हिंदू को आने की इजाजत ना मिले, उसके प्रवेश पर रोक होनी चाहिए और सख्ती से कदम उठाए जाने चाहिए। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए।
नागा साधुओं का सनातनी फरमान। कपाल पर तिलक से होगी पहचान। बांधना होगा कलाई पर कलावा। नहीं होने देंगे महाकुंभ में छलावा। संगम की रेती पर आस्था का आंगन आकार ले रहा है। संतों का सनातनी संसार साकार हो रहा है, जिसमें अलौकिकता की अलख जगाने जुटेंगे सन्यासी, तो होगी आनंद की अनुभूति, जिसकी विहंगमता पर विघ्न डालने वालों पर बैन का ऐलान हो गया। यह ऐलान हिंदू धर्म के कमांडो कहे जाने वाले नागा सन्यासियों का है, जिन्होंने महाकुंभ में प्रवेश की पारदर्शिता को परिभाषित कर दिया। अब इसे सनातनी फरमान समझें या संतों का ऐलान, जिन्होंने महाकुंभ में आगंतुकों के प्रवेश पर नियम बना दिए, तिलक और कलाई पर कलावा अनिवार्य कर दिया, हिंदू धर्म को भ्रष्ट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही, धर्म की रक्षा के लिए गाइडलाइन लागू कर दी, नियम का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की, फर्जी साधु मिलने पर सख्त एक्शन की बात कह दी। तिलक स्वरूप जो है हमारे सत्य सनातन का प्रतीक है, भगवे का प्रतीक है। आज से नहीं, आदि अनादि से हमारे तिलक से ही हम जाने जाते हैं, और तिलक हमारे हिंदुस्तानियों के माथे पे होना चाहिए। हिंदू धर्म के सुरक्षा कवच कहे जाने वाले बाबाओं ने बता दिया कि सनातन संस्कृति से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, जिन पर संतों की सीधी नजर होगी। महाकुंभ में गैर सनातनियों के प्रवेश के लिए सबसे पहले अखाड़ा परिषद के द्वारा फरमान जारी किया गया था कि गैर सनातनी महाकुंभ में प्रवेश ना कर सके। इसी के साथ अब नागा सन्यासियों ने भी गाइडलाइंस जारी कर दी है और कहा है कि जो गैर सनातनी है वो यहाँ पर प्रवेश ना करें। इसी के साथ ये मांग भी की जा रही है कि हर जगह पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाए, ताकि गैर सनातनी अगर कहीं से प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें रोका जाए। नागा सन्यासियों का मानना है कि शुचिता और दिव्यता को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि गैर सनातनियों को महाकुंभ में प्रवेश न दिया जाए। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं जब कुंभ मेले में गैर सनातनियों के प्रवेश पर बैन की मांग उठी हो। इसके पहले भी अखाड़ा परिषद के संतों ने ऐलान किया था कि गैर सनातनियों का मेले में प्रवेश वर्जित रहेगा, जिसके लिए सरकार से मांग कर कहा गया था कि कुंभ मेले में प्रशासन सुनिश्चित करे मेला स्थान में हो भोजन और पेय पदार्थ की व्यवस्था। महाकुंभ में देश भर से आते के श्रद्धालु सभी के लिए उचित प्रबंध किए जाने चाहिए, जिसका समर्थन संत समाज ने किया था। गैर सनातनी जो सनातन परंपरा को नहीं जानते, जो वहाँ की विचारधारा को नहीं समझते, देवी देवताओं की महत्ता को नहीं जानते, संतों की महिमा को नहीं जानते, वो संतों का क्या खाक सम्मान करेंगे? उससे द्वंद्व ही उत्पन्न होगा और उससे एक न एक विद्रोह ही उत्पन्न होगा। और जो आए दिन अभी कुछ दिनों पर थूक कांड, तरह तरह के ये प्रायोजित तरीके किए गए, पथराव किए गए, तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये सनातन एंटी सनातन है, इन्हें सनातन से बहुत दिक्कत है। तो जिन्हें सनातन से दिक्कत है वहाँ सनातन के कार्यों में इनका क्या काम है? छोटा मोटा तो कुंभ नहीं है, बहुत बड़ा कुंभ है, महाकुंभ है, और इसमें जो है कोई भी उग्रवादी अंदर आ सकता है, कोई संत बन के आ सकता है। और आजकल हमारे समाज में मैंने हरिद्वार में देखा है, वहाँ कहीं हमारे मुस्लिम भाई संत बन के घूम रहे हैं। तो इसीलिए हमें ये अति आवश्यक है कि जो भी यहाँ मेले में आएगा उसकी जांच होनी चाहिए, उसके पास आधार कार्ड होना अति आवश्यक है, ताकि उसकी जांच हो और हमारा जितना भी संत समाज है, जो हमारे भक्त है, जो श्रद्धालु है, शासन प्रशासन सभी सुरक्षित हो सके। महाकुंभ